सुपर मल्टीवर्स, ये कहानी है सुपर मल्टीवर्स की। जी हाँ दोस्तों, सुनने में अजीब है लेकिन मल्टीवर्स के बाहर भी दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसे सुपर मल्टीवर्स कहते हैं, जिसमें 8 मल्टीवर्स शामिल है। पहला सुप्रीम जैनू का मल्टीवर्स, दूसरा जायरो का मल्टीवर्स, तीसरा जेनी का मल्टीवर्स, चौथा डाइशिनहान का मल्टीवर्स, पांचवा फिनिक्स का मल्टीवर्स, छठा एक्सटोर का मल्टीवर्स, सातवां ओरिस का मल्टीवर्स और आखिरी ड्रैकन का मल्टीवर्स। और इनमें सबसे पावरफुल सुप्रीम जैनू का मल्टीवर्स था। अब हम सुप्रीम जैनू को देखते हैं जो अपनी वाइफ लिस से बात कर रहे होते हैं। यहाँ लिस सुप्रीम जैनू को एक अच्छी खबर देती है कि वो बहुत जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाली है। फिर ये सुनकर सुप्रीम जैनू काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी सुप्रीम जैनू को एक इमरजेंसी हाई मीटिंग में बुलाया जाता है जिसमें जायरो, जेनी और डाइशिनहान पहले से ही आए होते हैं। फिर जायरो बताता है ड्रैकन और फिनिक्स फिर से कोई चाल चल रहे हैं, वो हमारे मल्टीवर्स में घुसपैठ किए जा रहे हैं। फिर डाइशिनहान कहता है मेरे मल्टीवर्स में तो वो आए दिन तबाही मचाते हैं और भाग जाते हैं। फिर सुप्रीम जैनू कहता है इसका जवाब तुम्हें ड्रैकन से लेना चाहिए था। फिर डाइशिनहान बताता है ड्रैकन इसमें हमारी गलती निकाल रहा है कि हमारी ही सुरक्षा में कमी है। तभी जेनी कहती है फादर, लगता है इन ड्रैगन्स को एक बार फिर मजा चखाना होगा क्योंकि ये लोग पिछली बार की हार भूल गए हैं। इस पर सुप्रीम जैनू कहता है नहीं, हम फिर से कोई जंग शुरू नहीं कर सकते। जंग एक भयानक मंजर होता है जो सालों तक चलता है। इस बार हमें मामले को शांति से निपटाना होगा। तभी जायरो कहता है ये तुम्हें क्या हो गया है मेरे भाई, तुम जंग से घबरा रहे हो, भूलो मत तुमने करोड़ों जंग लड़ी है। इस पर सुप्रीम जैनू कहता है लेकिन मैं इस बार नहीं लड़ना चाहता हूँ क्योंकि लिस मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है, तो हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। और ये मीटिंग अब यहीं ख़त्म होती है। इसके बाद सभी चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं ड्रैकन को जो कि ओरिस, एक्सटोर और फिनिक्स के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है। यहाँ ड्रैकन कहता है हमें ऐसे ही घिरे घिरे उनके मल्टीवर्स के सुरक्षा कवच तोड़ने हैं। एक बार जब कवच हट जाएगा तो हम सीधा उन पर हमला करेंगे और वो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे और उनके समझ में आने से पहले ही हम सब पर कंट्रोल कर लेंगे। तभी फिनिक्स बताता है सुप्रीम जैनू के घर में एक और हमारा दुश्मन जन्म लेने वाला है, उसे भी हमने नहीं मारा तो वो आगे चलकर हमें परेशान करेगा। ये सुनकर ड्रैकन अभी अटैक करने को कहता है और फिर फिनिक्स सुप्रीम जैनू के मल्टीवर्स में अटैक कर देता है और ड्रैकन डाइशिनहान पर अटैक कर देता है। लेकिन ओरिस और एक्सटोर हमला नहीं करते क्योंकि जायरो उन्हें ये कहकर अपनी तरफ ले लेता है कि ड्रैकन पहले भी हार चुके हैं, उनका साथ दोगे तो अंत में तुम मारे ही जाओगे। और ओमनी किंग एक्सटोर, तुम्हारा मल्टीवर्स सबसे कमजोर है, तो जंग शुरू हुई तो सबसे पहले मरने वाले ओमनी किंग तुम होंगे। तो यहीं से ओरिस और एक्सटोर ड्रैकन का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जंग शुरू हो जाती है। डाइशिनहान के मल्टीवर्स में ड्रैकन तबाही मचा देता है और फिनिक्स सीधा सुप्रीम जैनू के पैलेस को टारगेट बनाता है। अब अचानक हुए हमले में सुप्रीम जैनू काफी शॉक हो जाता है। तभी फिनिक्स पूरे सुप्रीम जैनू पैलेस को तबाह कर देता है। लेकिन सुप्रीम जैनू इस हमले से अपनी फैमिली को बचा लेता है और उसे तभी पता लगता है लिस अब किसी भी वक्त जैनू को जन्म दे सकती है। इसलिए वो लिस को किसी सेफ जगह पर छिपा देता है और सीधा अपने डिस्ट्रॉय हुए पैलेस के पास जाता है, जहां वो देखता है ओमनी फिनिक्स अपनी आर्मी के साथ पॉइंट 0 पर कब्जा कर चुका है, जो कि हर मल्टीवर्स का एक रूलिंग पॉइंट होता है। अब सुप्रीम जैनू सामने आकर कहता है फिनिक्स, तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं कोई जंग शुरू नहीं करना चाहता था। इस पर फिनिक्स कहता है हाँ, मैं भी कोई जंग नहीं चाहता था, इसलिए तो यहाँ कब्जा किया है, अब तुम सरेंडर कर दो। इस पर सुप्रीम जैनू कहता है सरेंडर तो ना मैं करूँगा और ना ही अब तुम्हें करने दूंगा। तभी सुप्रीम जैनू अपनी स्पेशल जेनिस्टिल आर्मी को सामने लाता है, जिन्हें वो पहले ही सिग्नल दे चुका था।
अब सुप्रीम जेनो अपनी सबसे पावरफुल आर्मी के साथ अटैक करता है। दूसरी तरफ फिनिक्स के पास भी सेलेस्टियस लेवल आर्मी होती है, जो कि सुप्रीम जेनो के आर्मी पर भारी पड़ रही होती है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ आर्मी में काफी डिफरेंस होता है। अगर सुप्रीम जेनो की तरफ से एक अटैक होता है तो फिनिक्स की तरफ से 5 अटैक होते हैं, लेकिन सुप्रीम जेनो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने 5 हो या 10, वो सभी को मारता हुआ आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं फिनिक्स को पता लगता है सुप्रीम जेनो की वाइफ अभी जिंदा है और वो बच्चे को जन्म देने वाली है। फिर फिनिक्स अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 5 फाइटर को भेजता है लीज को मारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं ओमनी ड्रैगन को, जो अपनी आर्मी के साथ डाइसिनहैन के एंजेलिक मल्टीवर्स के बैरियर तोड़ देता है और उसे लगता है इस हमले के लिए डाइसिनहैन रेडी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ड्रैगन एंजेलिक मल्टीवर्स में एंटर करता है तो उसके सामने डाइसिनहैन अपनी आर्मी के साथ तो होती ही है, मगर उनके साथ जायरो भी अपनी स्पेशल आर्मी के साथ होता है। अब डाइसिनहैन अपने मल्टीवर्स के बैरियर फिर से लॉक कर देता है। तभी ड्रैगन कहता है, जायरो तुम यहाँ, बेवकूफ, अभी तक तो तुम्हारे मल्टीवर्स पर एक्स-स्टार कब्जा कर चुका होगा। इस पर जायरो कहता है, भूलो मत ड्रैगन, इस पूरे सुपर मल्टीवर्स में मैं सबसे स्मार्टेस्ट ओमनी किंग हूँ। एक बारी के लिए मुझे फाइट में हराया जा सकता है, मगर दिमाग के मामले में कभी नहीं। एक्स-स्टार और ओरिस कभी नहीं हारता। एक्स-स्टार और ओरिस अपने अपने मल्टीवर्स में हैं। तभी ड्रैगन गुस्से में कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुमसे निपट लूं। अब यहाँ भी वॉर शुरू हो जाती है। चारों तरफ काफी बड़े डिस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में ड्रैगन सरेंडर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं फिनिक्स के वॉरियर लीज को ढूंढ लेते हैं और उस पर काफी भयानक अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ जेनी आ जाती है और अपने घायल माँ को बचा लेती है। फिर जेनी उन सभी 5 वॉरियर को खत्म कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं जेनी की आर्मी सुप्रीम जेनो की हेल्प करते हैं। अब सुप्रीम जेनो और फिनिक्स में एक फाइनल बैटल होती है, जो कि 1 साइडेड बैटल होती है, क्योंकि आज तक सुप्रीम जेनो एक फाइट भी नहीं हारा था, तो आज कैसे हार जाता। अब फिनिक्स इतना डैमेज हो जाता है कि डिफेंस करना ही भूल जाता है और उसी वक्त सुप्रीम जेनो अपना हाथ फिनिक्स के आर पार कर देता है और फिनिक्स वहीं डेड हो जाता है। इसके बाद फिनिक्स की आर्मी भी सरेंडर कर देती है और वॉर रुक जाती है। लेकिन तभी सुप्रीम जेनो को एक सैड न्यूज मिलती है, उनकी वाइफ लीज बच्चे को जन्म देते ही मारी गई। अब ये सुनकर सुप्रीम जेनो को काफी दुख होता है। फिर वो गुस्से में आकर अपनी सबसे खतरनाक फॉर्म में आ जाते हैं और फिनिक्स की आर्मी को अपने एक वार में ही खत्म कर देता है। तभी जायरो और डाइसिनहैन भी वहां आ जाते हैं और सुप्रीम जेनो को शांत करने की कोशिश करते हैं, मगर सुप्रीम जेनो उनकी एक नहीं सुनता और गुस्से में अपना अभी तक का सबसे पावरफुल अटैक चार्ज करता है। तभी डाइसिनहैन कहते हैं, जायरो इन्हें रोकना होगा, वरना ये फिनिक्स मल्टीवर्स को इरेज कर देंगे। इस पर जायरो कहता है, ये अब नहीं रुकने वाले, जिनसे ये सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो फिनिक्स की वजह से ही मारी गई। अब सुप्रीम जेनो का गुस्सा तभी शांत होगा जब पूरी फिनिक्स रेस खत्म होगी। तभी सुप्रीम जेनो फिनिक्स के पूरे मल्टीवर्स को ही मिटा देता है और फिर अचानक कहीं गायब हो जाता है। 2 डिवाइन ईयर साल के बाद हम देखते हैं जेनी को, जो अपने छोटे भाई जेनो को संभाल रही होती है, क्योंकि जेनो की मदर अब नहीं रही और उसके फादर सुप्रीम जेनो इसी दुख में कहीं गायब हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं एक नया अवतार जेरुमा, जिसे जायरो लाता है अपने मल्टीवर्स से, ताकि सुप्रीम जेनो के मल्टीवर्स में सभी डिस्ट्रॉय हुई चीज फिर से ठीक हो सके। दूसरी तरफ जायरो और डाइसिनहैन ड्रैगन के मल्टीवर्स के 30% स्पेस को ओरिस के हवाले कर देते हैं। अब ओरिस का मल्टीवर्स सबसे बड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक्स-स्टार जायरो से मिलता है और कहता है, मुझे माफ करना जायरो,
फिनिक्स के मल्टीवर्स के रिक्रिएशन का काम अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम जैनो हर बार आकर हमारे काम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस बार तो उन्होंने धमकी दी है कि वो मेरे मल्टीवर्स को भी मिटा देंगे। इस पर जायरो कहता है ये बड़ी समस्या है, जल्दी कुछ नहीं किया तो सुपर मल्टीवर्स का बैलेंस हद से ज्यादा बिगड़ जाएगा। अब जायरो ये काम खुद करता है। वो फिर एक सुपर नेमेकियन बुलाता है जिसका नाम जालमा होता है। अब जालमा क्रिएशन का काम शुरू कर देता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही वहाँ सुप्रीम जैनो आ जाता है और वो जालमा को देखते ही मारने वाला होता है, मगर तभी जायरो वहाँ आ जाता है और कहता है रुकिए भाई, मेरी बात सुनिए। लेकिन सुप्रीम जैनो काफी गुस्से में होता है। वो जायरो को चले जाने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ जेनी छोटे जैनो को लेकर आ जाती है, जिसे देखकर सुप्रीम जैनो का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब जेनी कहती है फादर, इस मल्टीवर्स को बनने दीजिए, इसके बिना हमारे मल्टीवर्स भी अधूरे हैं। अब सुप्रीम जैनो अपने बेटे को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है, इस मल्टीवर्स को बनाओ, इसे मेरा बेटा ही रूल करेगा। अब जालमा क्रिएशन का काम शुरू कर देता है, जिसमें वो 18 यूनिवर्सेस बनाता है, मगर इसमें उसे काफी वक्त लगता है, जिस वजह से सुप्रीम जैनो जालमा पर प्रेशर डालते हैं और फिर जालमा एक काइजू ट्री की क्रिएशन करते हैं, जिसमें कई सारे फूल लगते हैं और उन फूलों से एक फ्रूट निकलता है, जिसमें से जन्म होता है काइज का। अब इन काइज के पास भी क्रिएशन ऑफ पावर थी, जिसे जालमा हर यूनिवर्स में बराबर फैला देते हैं। अब मल्टीवर्स का 70% काम पूरा हो जाता है। इसके बाद हम पहली बार देखते हैं डाई शिनकिन को, जो ओमनी क्वीन जेनी से प्यार करता था और इसका पता इसके फादर डाई शिनहैन को लग जाता है। फिर डाई शिनहैन डाई शिनकिन को कहता है तुम्हें ये मल्टीवर्स छोड़ना होगा और सुप्रीम जैनो के बेटे के अटेंडेंस में काम करना होगा उनके नए मल्टीवर्स में। इस पर डाई शिनकिन कहता है फादर, मैं जानता हूँ आप मुझे इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं, आप मुझे ओमनी जेनी से अलग करना चाहते हैं। तभी डाई शिनहैन कहता है पागल मत बनो मेरे बच्चे, वो एक ओमनी रूलर है और तुम एक एंजल हो। इस पर डाई शिनकिन कहता है तो फादर, मुझे भी ओमनी किंग बना दीजिए। इस पर डाई शिनहैन कहता है अभी तुम इतने काबिल नहीं हुए हो और तुमसे पहले तुम्हारे बड़े भाई बहन भी हैं, तो तुम इस पोजीशन के बारे में सोचना भी मत, और ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है। अगर सुप्रीम जैनो को तुम्हारी इस हरकत का पता लगा तो वो अपनी बेटी को तो माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं। अब डाई शिनकिन थोड़ा घबरा जाता है। फिर डाई शिनहैन उसी दिन डाई शिनकिन की शादी कराकर नए मल्टीवर्स में भेज देते हैं, जिसके एक डिवाइन साल के बाद मल्टीवर्स की क्रिएशन पूरी हो जाती है और एक ग्रैंड सेरेमनी रखी जाती है, जिसमें सभी ओमनी किंग आते हैं और वहां छोटे जैनो को ऑफिशियल उस मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग बनाया जाता है, यानी कि ओमनी किंग। अब सभी ओमनी किंग्स जैनो को कुछ गिफ्ट पावर देते हैं। सबसे पहले जायरो जैनो को 2 पावरफुल गार्ड्स देता है। फिर जेनी खुद का बनाया एक पावरफुल पैलेस देती है। फिर डाई शिनहैन कहता है जैनो के बड़े होने तक एंजल्स ही इस मल्टीवर्स को संभालेंगी। फिर एक्सटोर, मैं इस मल्टीवर्स को बाहर से और स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। फिर ओरिस कहता है मैं जैनो को अपना इन्फिनिटी आर्मर देता हूँ। इसके बाद ड्रैगन कहता है मैं हमारे मल्टीवर्स की सबसे खतरनाक हाकाई एनर्जी इस मल्टीवर्स को देता हूँ, जो कि यहाँ के जीवन चक्र को पूरा करेगी। अब फाइनली सुप्रीम जैनो कहते हैं मैं अपने बेटे को अपनी लेजेंडरी इरेजिंग स्वॉर्ड देता हूँ, जब ये बड़ा होगा तब ये उसे चलाएगा। अब इसके बाद सभी ओमनी किंग्स अपने अपने मल्टीवर्स चले जाते हैं। फिर जैनो की मल्टीवर्स स्टोरी शुरू हो जाती है। यहाँ जालमा अपना काम पूरा कर चुका होता है और वो जैनो से जाने की इजाजत मांगता है, मगर जैनो जालमा को मना कर देता है और कहता है मुझे सभी ने गिफ्ट दिए लेकिन तुमने कुछ नहीं दिया। इस पर जालमा कहता है जैनो सामा, मैंने आपके लिए इस पूरे मल्टीवर्स को बनाया है। तभी जैनो कहता है मगर वो तो तुम्हारा काम था, गिफ्ट नहीं। अब जालमा जैनो के लिए एक मैजिकल क्रिएशन करने चला जाता है। फिर हम डाई शिनकिन को देखते हैं, जो कि अभी अपनी स्टाफ के थ्रू जेनी से बात करता है और इसका पता
उसकी वाइफ डाइशिनली को लग जाती है। डाइशिनली कुछ करती उससे पहले ही ग्रैंड प्रिस्ट उसे कैद कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं जालमा सुपर शैंडोन को बनाता है जिसे सुपर ड्रैगन बॉल से बुलाया जाएगा। अब जालमा जैनो से जाने की परमिशन लेता है। फिर जैनो कहता है हम दोबारा मिलेंगे।